यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? आपका प्रोजेक्टाइल्स। तो सबसे पहले देखो कि प्रोजेक्टाइल्स आपके होते क्या हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है आपके पास है? एक प्रोजेक्टाइल ऐसी बॉडी या पार्टिकल होता है जिसको आप क्या करते हो? प्रोजेक्ट करते हो। प्रोजेक्ट को मतलब जिसको आप फेंकते हो। और कहाँ फेंकते हो? ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे है देखो आपके पास है, आपने मान लिया ये आपका अर्थ का सरफेस है। आपने क्या किया, यहाँ से कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका। तो जैसे ही पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकोगे उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा। कुछ टाइम के बाद वो ऊपर रह के क्या करेगा, आपके नीचे इस प्लेन के ऊपर, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर वापस क्या करेगा? गिर जाएगा ये वाला पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल होगा, इसी पार्टिकल को आप क्या बोल दोगे? प्रोजेक्टाइल बोल दोगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। जो आपका पार्टिकल जिस पाथ से ऐसे मूव करेगा, जैसे ही आप ऊपर उसको प्रोजेक्ट करोगे, वो कोई ना किसी पाथ से ऐसे जाके नीचे गिरेगा। तो इस पाथ को क्या बोल दोगे आप? इस पाथ को बोल दोगे आप ट्रेजेक्ट्री। और जैसे ही आप किसी पार्टिकल को ऐसे ऊपर हवा में फेंकोगे, वो हमेशा एक पैराबोला टाइप का पाथ ट्रेस करेगा। उसके बाद है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है आपके पास? कि जो आपका पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हो उसकी जो ये डायरेक्शन है, देखो आप पार्टिकल को यहाँ से क्या करोगे? थ्रो करोगे। तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है आपके पास? ये। तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? जिस पॉइंट से आपने पार्टिकल को क्या किया? ऊपर की तरफ फेंका। तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, इस हॉरिजेंटल एंगल के साथ, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसको क्या बोल दोगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल दोगे। और इसको नोट किससे करते हो आप? अल्फा से नोट करते हो। ठीक है, तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल और उससे रिलेटेड दो तीन डेफिनेशन। अब उसके बाद है आपके पास एक थ्योरम। थ्योरम देखो क्या है। देखो थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है आपके पास? एक पार्टिकल जिसका मास m है, आपने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने का मतलब किसी एक पॉइंट से आपने उसको ऊपर की तरफ वर्टिकल प्लेन में क्या किया? फेंका। तो उसके बाद क्या किया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद वेलोसिटी u। किस पॉइंट से? इस पॉइंट को बोलते हो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट से आपने किसी पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन में फेंका। और किस वेलोसिटी से फेंका आपने? u वेलोसिटी से। तो इसकी जो ये डायरेक्शन है वो क्या एंगल बनाती है? आपका अल्फा एंगल बनाती है हॉरिजेंटल के साथ। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी मोशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपका जो पार्टिकल यहाँ से थ्रो करोगे, कुछ टाइम के बाद वो कहाँ होगा? इस पॉइंट P के ऊपर भी होगा। तो आपने मान लिया टाइम T के बाद आपका पार्टिकल कहाँ है? P। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो आपने क्या किया? इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? जैसे यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी आपके पास? u। तो इस पॉइंट के ऊपर जो ये वेलोसिटी है आपने क्या मान ली? v। अब ये वेलोसिटी तो है आपकी ये, इसकी डायरेक्शन आपने मान लिया हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाती है? ये थीटा। ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजेंटल, ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा था, इसी तरह से जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये इस हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो देखो अब अगर इस v को आप रिजोल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल वाले में इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? v कोस थीटा। और u इसमें वर्टिकल में क्या आ जाएगा? v साइन थीटा। ठीक है, तो हमें इसकी मोशन बतानी है। सिमिलरली अगर आप u को रिजोल्व करोगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल के अलोंग, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट? u कोस थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? u साइन ऑफ थीटा। अब उसके बाद देखो, अब इस पॉइंट P के ऊपर देखो आपने क्या मान रखा है? T टाइम के बाद आपका पार्टिकल P पॉइंट पे है। तो जब आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकोगे, इस P पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी वाला ही फोर्स तो लगेगा, उसके अलावा पार्टिकल के ऊपर आपका कोई फोर्स नहीं होगा। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो क्या है आपका? जीरो। वर्टिकल में कौन लग जाएगा आपके पास? फोर्स mg। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी? हॉरिजेंटल में ये आपके पास आ जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन? F इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है आपके पास? m। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या मान लिया आपने? d2x ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, x क्या मान लिया आपने? ये वाला डिस्टेंस x। और ये वाला डिस्टेंस क्या मान लिया आपने? y। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ आपका? x। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? d2x ओवर dt स्क्वायर। मास इसका m दे रखा है। फोर्स का कंपोनेंट
कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या है आपके पास 0, तो ये आपके पास आ गया 0। तो ये तो होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आपका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो जब पार्टिकल को आप ऐसे थ्रो करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और वो कौन लगेगा आपका mg। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब जितना डिस्प्लेस किस में हुआ वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg। ठीक है, अब उसके बाद देखो कितना आ जाएगा, ये आपका मास से आपका मास कैंसिल, d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, अब क्या करो, आपको तो मोशन फाइंड आउट करनी है, मोशन का मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका एक्सेलरेशन है, इसको कर दो आप इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी dx ओवर dt इज इक्वल टू c1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस gt प्लस c2। अब आपको c1 और c2 फाइंड आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसके लिए आप इनिशियल कंडीशंस देखो। जब आपका टाइम t 0 है, टाइम अगर आपके पास 0 है तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या है आपके पास u कोस थीटा, वर्टिकल में कितना है आपका u साइन थीटा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है वेलोसिटी। तो d जब आपका टाइम when t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स dx ओवर dt इज इक्वल टू u कोस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, dx ओवर d थीटा को u कोस थीटा पुट करते हो, जब t 0 हो जाएगा तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी u कोस थीटा आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास dx ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई u कोस ऑफ थीटा, c1 की वैल्यू आ गई थी ये। अब यहाँ से देखो जब टाइम 0 है, 0 पुट करोगे इसको तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास u साइन थीटा, u साइन ऑफ थीटा प्लस c2, मीन्स c2 की वैल्यू कितनी आ गई u साइन ऑफ थीटा। कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट, कितनी आ जाएगी dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस u साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, x और y फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, देखो क्या आएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू यू कोस थीटा, नहीं अगर एंगल अल्फा है तो ये आपके पास अल्फा आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपके पास अल्फा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u कोस अल्फा इंटू टी प्लस c1 कॉन्स्टेंट, c1 अगर ले रखा है तो यहाँ पे c3 ले दो। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस u इंटू टी साइन की, साइन का क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा, क्यों क्योंकि तो आपके पास कांस्टेंट है। तो आपके पास आ गया अब ये c3 और c4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, फिर से इनिशियल कंडीशन लगाओगे। जब आपके पास t 0 है तो x और y कितने हैं आपके पास, x भी 0 है और y भी 0 है। इनकी वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, सोल्व करके देखो। जब t को 0 पुट करोगे तो x भी 0 तो c3 भी 0 आ जाएगा। जब t 0 है तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 और y आपका 0 है ही जब t 0 है। तो यहाँ से c4 कितना आ जाएगा 0, यहाँ से c3 कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आपके पास x कितना आ गया, x इज इक्वल टू ये आ गया u कोस अल्फा t। ठीक है, और y कितना आ जाएगा माइनस जी टी स्केयर 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास u साइन अल्फा इंटू टी। इस साइन अल्फा टी नहीं है, टी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ना कि एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आपके पास क्या आ गए डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, पाथ का मतलब ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब ये इस ग्राफ की वैल्यू क्या होती है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप क्या करो इन दोनों इक्वेशन को x और y वाले को सोल्व कर लो और क्या फाइंड आउट कर लो y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो किसको, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो ये कितना बन जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेना, जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर
यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये किसको नोट करती है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है कि एक फंक्शन लीनियर और दूसरा क्या हो आपके पास क्वाड्रेटिक हो, तो वो क्या बनता है आपका पैराबोला बनता है। ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है।